इसी बायोटेक का आज हम क्या देखते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। क्या देखते हैं, एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन का क्या मतलब हिंदी होता है नीता, आवेदन। इसका मतलब होता है प्रयोग, अनुप्रयोग। है ना। इसका मतलब क्या होता है, प्रयोग कह लो, अनुप्रयोग कह लो। देखो यहाँ पर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्यों लिखा जाता है, यहाँ पर तो हम यूज भी तो लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा बनाया गया, फिर उसको हम यूज करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। समझो ध्यान से, यहाँ पे यूज क्यों नहीं होगा, एप्लीकेशन क्यों होगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है, एप्लीकेशन का मतलब होता है क्या, कि किसी के द्वारा निर्मित, है ना, यानी मेड बाई समवन, है ना, मेड बाई समवन या फिर समबडी। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी का जो हम प्रयोग देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक। इसको कौन बनाया है बताओ, सारे बच्चे बताओ, इसको किसने बनाया है। तो इसको बनाया है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है, ठीक। यानी किसी के द्वारा यह निर्मित किया गया है, किंजल रानी। और इसका हम लोग यूज कहाँ देखेंगे, यानी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ देखेंगे इसका, कि डिफरेंट फील्ड्स में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, या कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पिछली कक्षा में जो पढ़ाया गया था बच्चों को, आप लोग उसको रिवीजन किए होइएगा, है ना। चलो देखो, इसमें क्या है कि बीपीएससी आपसे 2-3 प्रश्न ही पूछता है कि जैव तकनीक कहते किसको हैं। सब सारे बच्चों को पता है सामान्यतः, जैव तकनीक के यूज क्या क्या हो सकते हैं, उसी के विषय में आज हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा डीपली जानने का प्रयास करेंगे। देखो अब क्या है कि एप्लीकेशन को क्या है कि बेसिकली हम 3 ही फील्ड में देखने का प्रयास करेंगे, और हमारा काम उसी तीनों चीज़ों से हो जाएगा, ठीक। सबसे पहला काम होता है क्या, कि इस बायोटेक्नोलॉजी के यूज को हम लोग क्या करेंगे, कृषि में देखेंगे। कृषि में इसका क्या क्या, प्रणाम प्रणाम, क्या बोला था पल्लवी, हमको लगा बोलोगे आप नहीं जानते हैं हमको। देखो एप्लीकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कृषि में बायोटेक्नोलॉजी का क्या योगदान होता है, क्या इसका रोल है, ठीक। सेकेंड वन हम देखेंगे पर्यावरण में, है ना। पर्यावरण का मतलब होता है इनवायरमेंट। सब सारे बच्चे अंग्रेजी भी लिख लो, सब अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। पहले भी बोलते हैं ना कि तुमको जॉब के बाद ड्राफ्ट सब अंग्रेजी में ही तैयार करना होता है। ये मत बोलना कि डीएम सर को, डीएम सर हमको अंग्रेजी नहीं आता, बहुत डांटेगा तुमको। इसलिए एक ही फीस में दोनों काम हो जाए तो सीखना शुरू कर दो। और थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे, चिकित्सा। चिकित्सा को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मेडिसिन में, ठीक। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हेल्थ नहीं लिखना, हेल्थ का एक दायरा होता है, लेकिन मेडिसिन क्या होता है कि मेडिसिन काफी ब्रॉड दायरा होगा, उसमें हेल्थ एक छोटा सा हिस्सा हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या देखेंगे कि मेडिसिन में इसका क्या क्या यूज होता है, या फिर उसके चिकित्सा में हिंदी में बोलते हैं कि उसका क्या क्या यूज होता है, ठीक। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको हम अलग अलग देखने का प्रयास करते हैं। बताओ सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि चिकित्सा में इसका क्या योगदान, किसको पहले डिस्कस करोगे बताओ, तीनों में से किसका पहले मन है पढ़ने का, आप एक बताओ, करने का मन रखा जाएगा, बहुत करने का एग्रीकल्चर को पढ़ाइए सर, एग्रीकल्चर। हाँ पहला कृषि से ही शुरू कर दो। किसी से शुरू कर दे। लाइन से करते। हाँ देखो, तो अब क्या है कि यहाँ पे 3 हमारे पास में लिखा हुआ है। अब इसी को आपके पास क्या करना कि आपके पास जो पेज होगा ना, उसी पेज में इसको या तो ब्रैकेट कर दो, या फिर क्या करना, एक नया हेडिंग बनाना, और इसमें क्या लिखना, एप्लीकेशंस ऑफ, लिख लो सारे बच्चे, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक इन क्या, इन एग्री वर्साई है कल्चर, यानी जैव तकनीक का कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग। घबराओ नहीं, आप लोग का मेंस होगा ना अगस्त में होगा, तो एकदम आराम से पढ़ो, सब सिलेबस खत्म हो जाएगा, 2 बार रिवीजन करवा देंगे, समस्या नहीं होगा आप लोगों को, है ना। घबराओ मत, संतोष रखना है बिल्कुल पास में एकदम, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो हमने बताया कि पहले कि बायोटेक क्या होता है, डिस्कस हम लोगों ने कर लिया हुआ है। अब देखते हैं क्या कि कृषि क्षेत्र में हम इसका जो एप्लीकेशंस होता है कैसे यूज होता है, कैसे इसका हम उपयोग करते हैं, बताओ। तो बायोतकनीक का सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है एग्रीकल्चर में, उसका देन है जीएम फसलों का विकास। जीएम का क्या मतलब होता है नीता मिश्रा, जनरल मैनेजर, है ना। क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ जीएम क्रॉप्स,
ब्रैकेट में लिख लो, जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मोडिफाइड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में वैसे आनुवांशिकता रूपांतरित सर। है? आनुवांशिकता रूपांतरित। हाँ, अनुवांशिकतः रूपांतरित। हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है लिखना, अंग्रेजी सही है, घर से तो नंबर खूब मिलता है। देखो, यानी बायोतकनीक का सबसे अहम रोल होता है ऋतुराज, कहाँ पर? तो जीएम फसलों के विकास में। अब देखो, जीएम फसलों का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे फसलें हैं किंजल, जो क्या है, जिनके जीन में परिवर्तन किया गया है। और इसको किसने बनाया है? वैज्ञानिकों ने बनाया है। अब जरा दिमाग लगाओ इस पॉइंट में। हमने तो आपको एक पॉइंट बता दिया, इसमें आगे क्या क्या लिख सकते हो पॉइंट में बताओ। कि जैव तकनीक के माध्यम से या जैव तकनीक के द्वारा वैज्ञानिकों ने मतलब क्या है कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों का विकास किया है। यानी ये वैसे फसल होते हैं जो मौसम के प्रतिकूल भी खेतों में उपजते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई, देखती हो ना, पहले सेब कहाँ उपजता था नीता? हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में ना। लेकिन आजकल का, यानी वह जो सेब है, वह सेब कहाँ का है? देखोगी तो वो कर्क रेखा के ऊपर का हिस्सा सब है, मकर रेखा के नीचे सब जो भी ठंडे प्रदेश वही ना होता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि सेब का पौधा राजस्थान में भी उसकी खेती होना शुरू कर दिया है। अंगूर का खेती कहाँ होता है? नासिक में होता है ना सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में। लेकिन अब अंगूर पल्लवी के छत पे उग रहा है, करण के घर पे उग रहा है, नीतीश के घर पर उग रहा है। क्यों? क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने उसके जीने में परिवर्तन कर दिया है। यानी अंगूर का जो कली होता था या सेब का जो कली होता था, उसके बीज को क्या किया है उन्होंने, उष्णकटिबंधीय पौधा के साथ संकरित करवा करके एक विशेष प्रकार का, एक नवीन प्रकार का क्या किया है, पौधे का विकास किया है, जिसको कहीं भी रोपो उसको होना शुरू हो जाता है ना। तो इसको हम लोग इसी में लिखेंगे। फिर देखो, फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल क्या होता है, इसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है बताओ? यानी यह एक ऐसा पौधा होता है किंजल, ऐसा पौधा होता है कि देखो, या तो जो आकार में क्या होता है, देखो समझो ध्यान से। जैसे मान लो धान का पौधा है, सामान्य रूप से धान का पौधा क्या होता है, मान के चलो कि बड़ा पौधा होगा। यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जमीन है, ठीक। एक हमारे पास यहाँ जमीन है, सोचो यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है कि सामान्य रूप से धान का पौधा उगा हुआ, जो जनरल, इसमें कोई ही हेर फेर नहीं, मतलब ओरिजिनल पौधा है। और एक पौधा क्या है कि छोटे आकार का है। एक पौधा क्या है रागनी, मतलब जो सामान्य है, यहाँ पर देखो कि जो सिंपल सा धान का फसल है, सामान्य धान की फसल है, उसका आकार बड़ा है, ठीक है, पत्ता खूब ज्यादा है, लेकिन इसकी उपज क्या है, उपज बहुत कम है। और एक वैज्ञानिकों ने धान का ही क्या किया है, बीज का नया आविष्कार कर दिया, निर्माण कर दिया, मतलब जीन को प्रतिस्थापित कर दिया है। तो आकार में क्या होता है, छोटा हुआ, इसका क्या उपज इसका ज्यादा होता है। तो वैज्ञानिक किसान किसको लगाएगा खेतों में, इसको लगाएगा, जाहिर सी बात है। फिर देखो, अगर हमारे पास धान का पौधा बड़ा होगा, धान का पौधा क्या होगा, जितना बड़ा होगा, तो देखिए वो ना कि अगर आंधी आएगा, आंधी आता है, धान के महीने में तो बहुत तेज वर्षा होता है, आंधी होगा तो क्या करेगा, ये पौधा तुरंत सो जाएगा, मतलब क्या गिर जाएगा खेतों में, देखते हो ना, यानी हमारा फसल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये जो जीएम फसल होता है, ये होता है थेथर पौधा, इसको बोलते हैं देहाती भाषा में, थेथर समझते हो ना, कितना मारोगे हंसते रहेगा वो। थेथर गरमा सब इसी का उदाहरण है। हाँ, गरमा भदई सब इसी का एग्जाम्पल्स है। अब देखो, तो ये छोटा आकार में होता है, ठीक, कितनों अंधर पानी आ जाए, ये हल्का फुल्का हिलेगा डुलेगा, फिर अपने क्या करेगा, स्थान पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह, देखते हो ना, स्प्रिंग को अगर इसे पर के नचा दो तो पूरा हिलेगा डुलेगा, लेकिन बिल्कुल एकदम खड़ा हो जाता है, उसका जहाँ सेंटर होता है वहीं पर। यानी इस जो मॉडिफाइड फसल होता है, क्रॉप होता है रश्मि, उस पर क्या होता है, मौसम का कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, कितना आंधी है, कितना तूफान है, खूब होता है। और क्या होता है कि अगर इसको पानी कम भी मिलेगा तो भी क्या करेगा, ये उपज अधिक देगा। जो सामान्य पौधा होता है, वो सामान्य पौधा क्या करता है ऋतुराज, इसमें कीड़ा मकोड़ा लगने का ज्यादा संभावना होता है, लेकिन ये ऐसा पौधा होता है कि इसमें कीड़ा मकोड़ा जल्दी लगता ही नहीं है, इसी को बोलते हैं कीट सह पौधा। आगे डीप में इसको पढ़ोगे। तो ये तो केवल सामान्य बात बताए हैं धान का ना। तो वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक का उपयोग करके किंजल रानी, टमाटर का, आलू का, कदुआ का, घिउरा का, मतलब गेहूं का, मकई का, जौ का, राई का, सरसों का, जितने प्रकार का हम फसल खा रहे हैं ना, हर प्रकार के फसल का क्या किया, उसने डेवलपमेंट कर दिया है। फिलीपींस में या मैक्सिको से जो हम लोग क्या लिए थे, चावल गेहूं लिए थे ना, जो हमारे यहाँ क्या हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वो सब कहाँ से आया था, फिलीपींस और मैक्सिको में क्या किया गया था,
वहाँ पे चावल और गेहूं का ना मॉडिफाई कर दिया गया था तकनीक के माध्यम से, यानी उसका पौधा छोटा होता था। अब देखो सामान्य पौधा क्या होता था नीता, ई पकता था 6 महीना में, ई पकता है 4 महीना में। तो किसान एक साल में अगर 2 बार खेती करता था इसमें इस फसल का यूज करके, लेकिन जब जीएम फसल आ गया तो एक साल में 3 फसल पैदावार निकाल लेता है, किससे, खेतों से। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम जीएम फसल का यूज करेंगे तो किसान की आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत अधिक होगी, उसका देश का फिर आर्थिक विकास होगा, राज्य का आर्थिक विकास होगा। देखो होता कुछ नहीं, लेकिन पेपर में तो लिखेंगे ना कि भाई किसान की स्थिति सुधरती है, अच्छी होती है ना। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं क्या, जीएम फसल। जीएम फसल क्या होता है, पल भी फिर से दोहराओ हमको मेरे साथ। इसमें क्या होता है कि इसका उपज करने का क्षमता क्या होता है, बहुत अधिक होता है, मौसम से लड़ सकता है, कीड़ा मकोड़ा से लड़ सकता है, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय प्रेशर को झेल सकता है। जैसे मान लो नीता कभी गई किसी के पार्टी में, रात में पार्टी है तो ठीक है, लेकिन अगर दिन में पार्टी गया तो मेकअप करके जाके देखती हो पूरा पसीना से पूरा मेकअप खत्म हो जाता है, नहीं नीता, तो कितना ऑड फील होता है, मेकअप पूरा था। उसी प्रकार की स्थिति होती है फसलों में। और ये ऐसा मेकअप आ गया है जी फसल की, मतलब अब ऐसा मेकअप आता है ना मार्केट में जी, उसमें ठंडा गर्म का पता नहीं चलेगा तुमको, लगा हुआ चेहरे पर तो कोई असर नहीं उसमें होता है, तो महंगा बिकता है, उसका किट जो होता है वो उसी प्रकार का यह जीएम फसल होता है। अच्छा आपको ज्यादा अनुभव होगा, वाटर प्रूफ भी आता है। सब पता रहता है। अरे मुझे 40 आदमी है तो नहीं, उसको तो हर चीज पता होगा। वाटर प्रूफ मेकअप आता है क्या सही में? अरे ऐसा नहीं आता होगा, वाटर प्रूफ स्किन को खराब सही में आता है जी पलवी। अब वो लड़की बोले भी नहीं सर करे। करण भैया बता रहे हैं, विश्वास कीजिए सर, उनको पता होगा। है ना, वो तो अच्छा आदमी है, वो तो गलत नहीं बोलेगा वो, है ना। यानी देखो जिस प्रकार की मेकअप में क्या आया, प्रोटेक्शन आया, किससे कि मौसम, वो मेकअप हमारा धूप से लड़ सकता है, एसी की हवा से लड़ सकता है, ठंडा से लड़ सकता है, और मेरा चेहरा बिल्कुल ग्लो का ग्लो रहेगा, कोई असर नहीं होगा उसमें। उसी प्रकार का जीएम फसल है, समझी, कि कुछ हो जाएगा मौसम का, मतलब इसको कुछ असर नहीं होगा, उपज भी क्या होता है, अधिक होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होता है, जो जीएम फसल होते हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसको हिंदी में कहते हैं पोषण या पोषक तत्व। देखते हो ना हम लोग जो चावल खाते हैं, कौन सा चावल होता है जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, गोल्डन राइस खाते हैं ना। हाँ पॉलीवी है, देखो जैसे गोल्डन राइस का एक चावल की प्रजाति है, इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होता है ना। हर प्रकार का गाजर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब चीज का वो फसल बन गया हुआ है। वो क्या नहीं है, मार्केट में हम लोग जो खाते हैं ना नीता, वो सब क्या है, वो सब इंजेक्शन से बनाया गया हुआ, सब समझो कि बायो तकनीक के माध्यम से उसको डेवलप किया गया हुआ है ना। तो कितना बड़ा हो गया मेरे पास, बताओ। यानी जैव तकनीक का प्रयोग करके अगर हम जीएम फसलों का विकास किए हैं तो हमको क्या किया है, हमको यह किसानों की स्थिति को अच्छा किया है। देखो इसके नकारात्मक प्रभाव भी है ना, मट्टी का न्यूट्रिएंट सोख लेता है वो, उस पर हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको इसको अभी अच्छाई की बात करनी है ना, जो मास्टर साहब की अच्छाई का बात है वो, ठीक। अब देखो आगे चले, इसी प्रकार से क्या होता है, समझो ध्यान से, इसी प्रकार का खैनी है, खैनी का शुभ हम नाम लिए है ना, इसी को क्या बोलते हैं, तंबाकू। ठीक, बताओ तो कि बिहार के किस जिले में तंबाकू की खेती होती है? 3 जिला है, बहुत समस्तीपुर सर। हाँ, और बेगूसराय होगा नहीं, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिला, ठीक। इन 3 जिलों में तंबाकू की खेती अधिक होती है, चूंकि क्लाइमेट और मट्टी बिल्कुल उसके अनुकूल है। ऐसे तंबाकू तो अब देखिएगा तो लगभग तुमको बेगूसराय, उसके बाद भागलपुर, बांका, हर जगह उपजता है, समझिए ये सब, लेकिन यहाँ इन 3 जिलों में ज्यादा इसका होता है। अब यहाँ पर देखो खैनी से क्या होता है, बताओ, खैनी में क्या होता है बताओ, समझो सब सारे बच्चे। खैनी में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। जब खैनी का जहाँ खेती होता है ना करण, वहां से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है, अधिक मतलब इमिट करता है वायुमंडल में। यानी यह क्या है, एक प्रकार का प्रदूषक पौधा मान लो है, फल तो नहीं बोलेंगे ना, पौधा बोलेंगे, ठीक। और दूसरा क्या होता है, खैनी में निकोटीन पाया जाता है, ठीक। अब देखो ये खैनी में एक तरह से हानि तो हमको कर रहा है कि भाई CO पाया जा रहा है, दूसरा तरफ निकोटीन पाया जा रहा है, तो इसका तो हमको भी यूज नहीं है चूंकि ये तो ऑलरेडी पोल्यूटेंट है। लेकिन निकोटीन का हमको बहुत ज्यादा यूज है अभी, किसमें, मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में, ठीक। देखो निकोटीन जो होता है, निकोटीन, तो निकोटीन का क्यों यूज होता है समझ लो ध्यान से। वैज्ञानिकों ने तंबाकू का एक ऐसा डेवलप किस्म तैयार किया है जो CO की मात्रा को कम इमिट तो करेगा, लेकिन कम करेगा, लेकिन निकोटीन की मात्रा को क्या किया है, बढ़ा दिया। निकोटीन का मात्रा उसमें ज्यादा होता है उस खैनी में। इसको कौन डेवलप किया है,
बायोटेक ने डेवलप किया है। इस निकोटीन का यूज किया जाता है किसमें? बेहोशी की दवा बनाने में, बेहोशी की दवा बनाने में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं सामान्य सी भाषा में? ईथर। बिहार में नहीं बोलता कि ईथर देके बेहोश कर देगा, पेटवा पेट फाड़ देगा ना, सुन्न हो जाता है बेसिकली, है ना। अब देखो इस ईथर का यूज, इसमें निकोटीन का यूज क्या किया नीता? एक तो किया कि बेहोशी की दवा बनाने में, ठीक, और दूसरा क्या होता है, दूसरा ये इसको क्या नाम उसको बोलते हैं, यह उत्तेजक दवा के रूप में कैसे लिखते हैं? उत्तेजक, यानी इसको हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं स्टिमुलेटेड मेडिसिन, स्टिम्युलेटेड मेडिसिन। यानी अब निकोटीन का जो यूज होता है, अब उत्तेजक दवाओं के अब निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। अब देखो निकोटीन से कौन सा हार्मोन निकलता है बताओ तो, जिससे कि हमको अजीब सा अनुभूति होता है खुशी का, ऊर्जा का? देखो निकोटीन में होता है हेपोप्रीन, इसको देखता है हार्मोन निकलता है। अब देखो अब क्या है कि इस हेपोप्रीन हार्मोन से हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, तेजी आता है, ऊर्जा आता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है। तो देखोगी ना, मतलब जब गैंग्स ऑफ वासेपुर का शूटिंग हो रहा था तो मनोज भाई पे थोड़ा सा शिथिल बैठ गए, तो अपने चाचा को कहते हैं चाचा खैनी ला, देखो तो खैनी बनाती हैं, खैनी बना करके हाथ में फाँकते हैं, फिर कुछ सीन ऐसा आता है कि मतलब जीप को बोलता है, जीप को जीप निकालो कहीं जाना है हमको, मारपीट का कुछ सीन होता है वहाँ पर, तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। यानी इस निकोटीन का यूज किस में करते हैं हम लोग एनर्जी वर्धक दवाओं में भी करते हैं। तो बताओ तो यह कौन डेवलप किया है? ये है ना, बीटी डेवलप हमको करके दिया है ना। अब कभी देखोगे ना कि हमारे बिहार में सामान चाय में भी पाया जाता है, क्या, चाय में भी पाया जाता है निकोटीन। किसमें? चाय में, चाय में, हाँ चाय में भी इतना नशा होता है ना चाय का, जैसे मोहब्बत का नशा होता है ना कहन, वैसे ही तंबाकू का नशा होता है। एक बार मतलब लेने के बाद मतलब बेचैन हो जाता है आदमी। तो हमारे बिहार में सामान्य सा एक समय उत्पाद हो गया है खाने पीने का, खैनी का। देखोगी ना सुबह सुबह ग्रामीण किसान सब क्या करता है, सुबह उठेगा, खैनी खाएगा, फिर जाता है फ्रेश होने के लिए, वो शरीर को कुछ ऐसे प्यूरिफाई ही कर देता है। अगर किसी का दिमाग ब्लॉक हो गया, देखते हैं मुखर्जी नगर में ना लड़का सब बहुत खाता रहता है, जब किसी का पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब होता है तो कोई सिगरेट स्मोक करता है, कुछ लोग होता है जो मोतिहारी के हैं, वो लोग खैनी खाया, मुंह में रखा, पढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो दिमाग का जो भी नर्वस सिस्टम हो रहा है ना उसको उद्दीप्त कर देता है, मतलब जो भी ब्लॉक है ब्लॉक को तोड़ देता है वो, है ना। तो अब क्या है कि अब किसी को खैनी नहीं खाना है तो खैनी क्यों खाएगा? बाजार में जाएगा, उसका टेबलेट लेके आ जाएगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी हम टेबलेट खाता नहीं, खैनी थोड़ी बाऊ। लेकिन उसका उत्पाद कौन होता है? प्राइमरी उत्पाद यही तंबाकू होता है। ये जो एडवांसमेंट आया है किससे आया है पल्लवी बताओ? इसी से ना आया है, बीटेक से आया है। जी सर, जी बुझा गईल? जी सर। चलो तुमको रश्मि केसरी आगे यहाँ समझ में आ गया सबको? अच्छा अब देखो क्या है कि खाद का विकास, अब क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजर, यानी डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। समझ में आ रहा है ऋतुराज? समझ में नहीं आएगा तो हम रुकेंगे सर, पूछेंगे तुरंत। नहीं कहीं हमको नहीं होता कि तूफान आने से पहले बिल्कुल मौसम शांत हो जाता है, बिल्कुल हमको ऐसा ही अनुभूति हो रहा था इसलिए पूछ लिए हैं कि समझ में आ तो रहा है ना। चलो देखो देखिए हम पूछते हैं तो सबको फायदा होता है, थोड़ा ना कि फायदा हमको होता है। हाँ, देखो पूछते हैं थोड़ा तब। हाँ जैसे उस दिन तुम ब्रिक्स का पूछा कि कौन सा ऐसा संगठन जहाँ का सब राष्ट्रपति जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री जाता है, पूछा ना, एक नया जानकारी दिया है ना। और भी एक नया जानकारी है सर। हाँ बाद में क्लास के बाद में दे देना सारे बच्चों को, है ना। हाँ, अब देखो अब क्या नहीं है, नहीं अब देखिए क्लास होने दे। अब देखो अब खाद का विकास करना है हमको। खाद में कितने प्रकार के खाद हो सकते हैं किंजल बताओ? एक तो हमारे पास में हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर, और दूसरा क्या हो सकता है? केमिकल फर्टिलाइजर। अब जरा बताओ बच्चे, आप सारे बच्चे बताओ कि इसका यूज कैसे करोगे, कैसे लिखोगे लैंग्वेज में? देखो हम लैंग्वेज लिखाएंगे नहीं आप लोगों को, फिर मत बोलना कि सर लैंग्वेज नहीं लिखाते हैं, समझ लो चीज को, अपना भाषा में उसको लिखना। किताब सबके पास में, नोट्स आपका भी किंजल रात को नोट्स चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, पहुंच जाएगा 2-3 दिनों में, तो पढ़ना उसको। बाकी जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ो। अब बताओ सर जी बुक से तो पढ़ते हैं सर, पॉइंट आप नोटेट करवा दीजिएगा थोड़ा तो बेटर रहता है। पॉइंट ना लिख रहे हैं वो तो ठीक है सर, वही कह रहे हैं। हाँ तो लिख तो रहे हैं, बताओ पूरा लाइनें लिखवा दें, उसमें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। देखो अब क्या है, देखो सिक्का का दो ही पहलू होता है ना, या तो हेड होगा ऋतुराज या टेल होगा, है ना। यानी कोई भी शिक्षक होता है या तो तुमको लिखवा सकता है या तुमको क्या करता है, समझा सकता है।
तो हम समझाने की श्रेणी में लिखवाने की क्षमता हमारे पास नहीं है। इसमें जानते हैं सर, इतना पढ़ना होता है कि बायोटेक पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ना है, ये पढ़ना है, दूसरा घोर मट्ठा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा पॉइंट वाइज देख लेते हैं तो रिमेम्बर हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि सर पॉइंट थोड़ा लिखवा हाँ, दीजिए ज्यादा। तो पॉइंट हम लिखवा ही रहे हैं ना, 2 पॉइंट हो ना गया, अभी और पॉइंट लिखवाएंगे जी इसमें। जी सर जी, और जी बाकी जो आपका घोर मट्ठा हो गया है ना, तो उसको आसवन विधि से और किन्वन विधि से उसको जी, क्या जी, करे जी। हैं, सेपरेट करने का प्रयास किया जी, गया जी। है ना। कैसे किया गया जी। है, चंद्रशेखर जो नोट्स दिया सबको भेजे हैं ना, उसको क्या करना सर, उसी को हम तो आज पूछने वाले थे कि क्या करना है चंद्रशेखर से मुझे। पूछना क्या करना है बताओ। अच्छा देखो ठीक दिए है, हैं कोई इसलिए ना, ताकि आपको टॉपिक का पॉइंट याद हो जाए। हमने उसको अच्छा, समझाया ना सारे पॉइंट्स को, तो टॉपिक उसको को। निकलवा लेंगे ना। अब निकलवाइए, ये ऑनलाइन पढ़ी हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है कि खाद का जो यूज करेंगे हम लोग, किस में यूज करेंगे, अपने एग्रीकल्चर में यूज करेंगे। अब देखो इसके अलग अलग कुछ के बेनिफिट्स और कुछ के क्या लॉसेज है। देखो तो यहाँ किंजल, अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे खेतों में तो क्या होगा, फसलों की पैदावार बढ़ेगी, जी सर। कीट प्रतिरोधक कीटों का नाश होगा, विनाश होगा, ठीक, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ में यह क्या करेगा, हमारे यहाँ पोल्यूशन फैलाएगा। कौन सा पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। हाँ, इन सीधे बोल दो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। उतना क्या लिखने जाएंगे हम, सीधे लिख देंगे इसके प्रयोग से क्या होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। इसका सब्स्टिट्यूट निकाला है कौन, बायोटेक्नोलॉजी। क्या बना दिया है, बायो फर्टिलाइजर। यानी अब हमारे पास नीम लेपित यूरिया बन गया है। जो नीम का पत्ता होता है ना, नीम के पत्ता को क्या किया है, उसी से फर्टिलाइजर बना दिया गया है। अब क्या है कि जो दाल का नीचे का जड़ हो जाता है, चिमीरा जो भी होता है, उससे अब खाद बनाना शुरू कर दिया है। अब जो घर का निकला हुआ कचरा होता है, कूड़ा करकट होता है, जो द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में हो, उससे लोग खाद बनाना शुरू कर दिए हैं। तो वो सब क्या करता है, उससे भी हमको क्या मिलता है, हमको मट्टी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है, पर्यावरण के अनुकूल होता है। हाँ, इससे पैदावार थोड़ा कम होगा, लेकिन यह पर्यावरणीय क्या होता है, अनुकूल होता है। इसीलिए क्या करते हैं, खाद तो चूंकि दोनों किस में आएगा, बीटेक में आएगा। तो आप दोनों को लिखना। यदि तुमको जल्दी में, इमरजेंसी में तुमको पैदावार अधिक चाहिए तो तुमको किसका यूज करना होगा, केमिकल फर्टिलाइजर का। एंड इफ यू नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर देन यू मस्ट हैव टू यूज बायो फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। समझ में आ गया, दोनों का क्या होता है, अलग अलग यूज होता है। ठीक, देखो 2 पॉइंट तो लिख लिए हैं। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिख लो, क्या है कि पोषक तत्वों में वृद्धि। पोषक तत्वों में वृद्धि यानी इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, अब ये चीज तो हम यहां भी समझाए हैं आपको, लेकिन इसको अलग हम क्यों लिखे हैं, अलग हम क्यों लिखे हैं। देखो, एक तो क्या है कि इसका 2 काम होता है। यानी हमारे पास में क्या है रागनी, कि जो जनरल प्लांट्स है, जो जनरल प्लांट्स है, उस जनरल प्लांट में क्या होता है, उस जनरल प्लांट में क्या होगा, भगवान ने क्या दिया है, कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे, यानी पोषक तत्व दिया होगा, है ना। यानी जैसे हम दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, उसके बाद क्या खाते हैं, पपीता खाते हैं, आम खाते हैं, कुछ में तो कुछ होता है ना जी, प्रोटीन होता है, किसी में विटामिन होता है, किसी में से गाजरे खाया विटामिन ए मिलता है, संतरा खाया विटामिन सी मिलता है। तो एक सीमित मात्रा में मिलता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने ऐसा समझो कि फल का आविष्कार कर दिया, निर्माण कर दिया है ना, जो हमारे अनुसार उसमें क्या डाला गया हुआ है, पोषक तत्व डाले गए हुए हैं। लेकिन यह हमारे आपके रेंज का बाहर का चीज है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, देखो हम आप क्या है, साधारण परिवार के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट से जा करके वो खरीदेंगे, क्या नाम है, सिंपल सा जो नारंगी होता है, कभी बोरिंग रोड चला गया, चाहे पटना समझती बाजार समिति चला गया, वहाँ से लेकर के आए केला या फिर संतरा 25 रुपये किलो खरीद के लाए, खाना पीना खा लिया। लेकिन क्या अंबानी की बेटी यही फल खाएगी, पूना वाला का बाल बच्चा सब यही फल खाएगा मार्केट से खरीद करके? वो सब जेनेटिकली मॉडिफाई फल खाता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स स्पेशल बनाया जाता है, डाला जाता है उसमें फल में। जैसे मान लो अगर हम 2 केला खाते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, 2 केला खाया, एक केला में कितना कैलोरी ऊर्जा होता है बताओ तो, नीता बताए थे तुमको, लगभग 60 किलो कैलोरी होता है ना। 2 का कितना हो गया, 120 किलो कैलोरी हो गया सामान्यतः मान लो। अब क्या होगा कि कुछ ऐसा केला बन चुका, उस मार्केट में उसका बीज है, ठीक है, ऐसा केला बन गया कि अगर तुम एक ही केला खाओगे तो उसमें लगभग 330 किलो कैलोरी का क्या मिलता है तुमको, ऊर्जा मिलता है। तो बताओ जो धावक होगा, जो बड़ा बड़ा आदमी सब होगा, वो कौन सा केला खाएगा, मॉडिफाई केला ना खाएगा। और इस मॉडिफाई केला को उपजाने के लिए भी एक विशेष प्रकार का आवरण चाहिए,
विशेष प्रकार का क्या चाहिए करण, मट्टी चाहिए, विशेष प्रकार का एक इन्वायरमेंट चाहिए। वो हम लोग एफर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी साधारण किसान जो होता है एफर्ट ही नहीं कर पाएगा। कई बार सुनते हो ना कि हम या करण जो होता है, करण तो आप लोग चाय पीते हैं, हम लोग तो चाय नहीं पीते हैं। आप लोग अगर चाय पीते होइएगा तो चाय पत्ती कम तो सिंपल सा खाते होइएगा, 10 रुपये का टाटा टी आता है उसी से काम हो जाता है। लेकिन देखें नीता अंबानी जो चाय पीती है वो कहाँ से, ब्राजील से वो चाय आता है एक्सपोर्ट होकर के, पानी सर। हाँ 4.5 पानी लाख तो- 5 लाख रुपया किलो मिलता है चाय। हम लोग क्या पीते हैं कि ज़्यादा खुश होते हैं, बिस्लेरी लेकर के हाथ में घूम के जाते हैं कि भाई सामने वाला समझे कि हाँ लड़का बिस्लेरी पी रहा है पानी, नहीं पेपर दे करके निकल रहे इधर से हम लोग पीटी दे करके ना, पल भी प्यास लागल रहे चाहे हाथ में बोतल होके के चाहे किले चाहे बिस्लेरी के ना, ताकि लोग समझे कि हम पंचायत बिस्लेरी। से लेके जाते हैं। ये गलत बात बोल रही हो, ठीक है। यानी एक प्रभाव जमता है। लेकिन सोचो कि क्या नाम है उनका, विराट कोहली हो गया, तुम्हारे बड़े बड़े जो नेता लोग हैं वो सब यहाँ का पानी नहीं पीता है, वो सब 1000-1000 रुपए लीटर जो पानी मिलता है वो पानी पीता है, जो कोयला से छन के आता है ना। कोयला सबसे बड़ा प्यूरिफायर होता है वाटर का, उस छन से जो एक एक बूंद छन करके आता है, हाँ ब्लैक वाटर, फिर पानी का रंग काला होता है। काला पानी तुमको मिलता है वहाँ बेंगलोर में, जब बार में जाओगी ना, बार तो समझती होगी सब लोग, जहाँ पे वो पब होता है रात में पार्टी नहीं करते हैं, वहाँ पे मिलता है काला पानी, बहुत महंगा बिकता है वो सब। तो ये सब कौन बनाया है, ये सब बनाया है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। यानी इसमें जानबूझ करके कुछ ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को डाले गए हैं, ताकि जिसके पास औकात है खरीदने का किंजल वो मार्केट में जाए, उसको खरीदे, उसको क्या करे, कंज्यूम करे और क्या करे, अपना दिखने में ठीक ठाक रहे। देखते हो ना कि जो बड़े लोग होते हैं, सिंपल सा बात समझो, जो बड़े मतलब खूब पैसा वाला लोग होता है उसका चेहरा पर अजीब सा रौनक होता है, अजीब सा मतलब चमक नहीं बोलते हैं उसको, वो सब देखना, ये सब चीजें खान पान से आता है। खाना पीना देखो, चावल तो वही जी खाते सर, हैं। मोदी को भी देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, देखो यहाँ पर पीरक नासी पौधों का विकास। ये क्या होता है पीरक नासी, बताओ जो, सॉरी सर पीड़क प्रतिरोधी ना सर। हाँ सॉरी, पीरक प्रतिरोधी। ये पीरक प्रतिरोधी क्या होता है बताओ कोई आदमी। ये पीरक क्या होता है नहीं पता। वो मतलब पीरक प्रतिरोधी। फिर जैसे कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, देखो बताते हैं तो क्या होता इसमें है। अभी तुम लोग सिनेमा बहुत देखते होगे, देखते हो ना कि एक वर्ड यूज किया जाता है, सख्त लड़का सख्त लड़की, है ना। कुछ हो जाए उसका दिल नहीं पिघलता है ना, एकदम सख्त रहेगा वो, रहता है ना, कोई असर उसमें नहीं होगा। जैसे कि अब हम हो गए हैं सर। जैसे कि करण हो गया हुआ है, हम सर करण जब करण बोलते हैं, हाँ चंद्रशेखर जैसे हो गया हुआ है कि चंद्रशेखर इतना सख्त हो कि कोई भी लड़की आएगा हंस लेगी मुस्कुराएगी, इस पर कोई असर नहीं होगा, सख्त हो गया हुआ है बिल्कुल। ये कौन सा खान जी का है बेचारा, बड़ा अच्छा कॉमेडी करता है वो, जाकिर खान बोलता है ना, कुछ अजीब शब्द Yes, होता है, वो sir. वर्ड हम नहीं सुने बोल हैं, sir. सकते, हाँ वो वर्ड हम नहीं बोल सकते हैं क्लास में, लेकिन सख्त होता है यहाँ यानी मैं पिघल गया। हाँ यहाँ में पिघल गया, यानी जो सख्त होता है यानी इस पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। यानी अगर कोई लड़का है, लड़की मुस्कुरा देती है देखती है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, कोई लड़की है सख्त है उस पर किसी प्रकार का लड़के के प्रभाव का असर नहीं होगा। इसी को बोलते हैं प्रतिरोधी, समझी नीता, प्रतिरोधी। अब पीरक का क्या मतलब होता है, पीरक का मतलब होता है जो पीड़ा देता है, जो कष्ट देता है, मतलब कीड़ा मकोड़ा, तिलचट्टा, टिड्डा, कौआ, काठी, समझ गई। तुम पूरा निचोड़ लेती हो नहीं, गन्ना गांधी मैदान की मशीन जैसा नहीं, मुंडी रखो तो पूरा एक एक नाना निचोड़ लेता है गन्ना का सब, उसी को बोलते हैं पीड़क प्रतिरोधी। अब देखो यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या किया है, कुछ ऐसे पौधे का विकास किया है, कुछ ऐसे पौधे का विकास किया है जिसमें कि फूल लगते हैं। समझो ध्यान से, पौधे में क्या होता है, पहले फूल लगता है, उसके बाद कली बना, फिर ना ये बनता है, क्या नाम है, फल बनता है। तो अगर किसी पौधे में क्या लगा है किंजल रानी, फूल लगा फिर फल बनता है, तो इसको क्या देखते हैं, इसको देख करके भंवरा आता है ना। जैसे अगर देखना होगा ना, अगर देखना होगा तो रागनी का कभी प्रोफाइल देखना है जीमेल वाला, नहीं रागनी, कल परसों उसका हम गौर से देखे थे जब क्लास गए थे हिस्ट्री का, तब उस ईमेल आईडी में लड़की ने फोटो लगा रखा है ना कि फूल है और फूल पर क्या है कि वहाँ तितली बैठी हुई है। अब यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी पौधा लगता है, चाहे आलू का हो, किसी प्रकार का फल का पौधा हो, इसमें क्या आया, कली आया, तो इसको क्या, इसका भोजन कौन, किसका भोजन होता है भाई, तितली का भोजन होता है, भंवरा का भोजन होता है, कौवा उवा का भोजन वही ना खाता है जी। तो जब ये आएगा इसको खाने के लिए ना, खाने के लिए आएगा, तो वायुमंडल में कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, वो भी इसको खाना पसंद करता है।
तो अगर ये कीड़ा तितली खा तो ठीक है, इसका एक्सपेंशन होता है, लेकिन जो वायुमंडल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल से कीड़ा मकोड़ा है ऋतुराज, अगर वो इस कली को खाएगा तो यह क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पेड़ को ये खत्म कर देगा, मतलब नाशे कर देगा। तो अब क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने ऐसा डेवलप कर दिया है पौधे का कि यह फूल तो तितली खा सकती है, क्योंकि तितली हमारे लिए क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, लेकिन वायुमंडल का कीड़ा जब इसको खाने जाएगा ना, उसको अजीब सा उसका टेस्टलेस लगेगा। जैसे कभी हमको आपको बुखार होता है तो देखती हो ना कि बुखार होने के बाद कोई भी खाना का स्वाद रुचि नहीं चढ़ता है, नहीं बोलता खाने का मन नहीं करता है, हटा देते कि मम्मी नहीं खाएंगे। अब फिर जब बुखार खत्म होता है खूब लाओ मसाला बना हुआ सब्जी लाओ खाते हैं, है ना। वही चीज होता है यहाँ पौधे के साथ में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इस पौधे में ऐसा स्वाद डाल दिया है, जिसमें कि कीड़ा का कोई असर नहीं कर पाएगा। इसी को बोलते हैं पीड़क प्रतिरोधी, यानी किसी भी पौधे में कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगता तो होगा लेकिन उसका ज्यादा क्षय नहीं करता है। मतलब क्या कि यह पैदावार को ज्यादा बढ़ाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, पीड़क प्रतिरोधी पौधे का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट। समझी। अब बताओ, अगर हम इतना यूज पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर में, इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो हो जाएगा एक पन्ना में। समझो ध्यान से, तुमको 350 से 400 शब्द लिखना है, जितना हम बोले हैं आधे घंटे में, इसमें तुम आराम से 70-80 वर्ड लिख लोगे ना, सब मिला जुला करके जी, कि नहीं लिख पाओगे? आगे चले, लिख लोगे ना? इसके अलावे आपके मन में जो भी द्वंद्व है या जो भी नोट में पढ़े हैं, कहीं पढ़े हैं ना, वो सारे पॉइंट आपको लिखोगे तो सब मिला जुला के ये चारों एरिया ही आता है जो एग्रीकल्चर में क्या होता है। सर पीड़क प्रतिरोधी का डिफाइन फिर से कीजिए सर, ये क्या चीज बता दिया हूँ, नहीं समझ पाया है। यानी बायोतकनीक के माध्यम से ऐसे पौधे का विकास किया गया है जिसमें कीड़ा मकोड़ा या जो भी पीड़क होता है ना, कीट पतंगा होता है, उसका प्रभाव उस पर ज्यादा नहीं होता, यानी वो सड़ता गलता नहीं है। उसी को बोलते हैं पीड़क प्रतिरोधी पौधा। समझ गए? जैसे देखो ना, कुछ साल 1-2 साल पहले बहुत हल्ला हुआ था इंडिया में कि पाकिस्तान से कुछ टिड्डा आया है, वो क्या पूरा पंजाब और राजस्थान का फसल को खत्म कर दिया है। देखे हो ना, सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने हो टिड्डा आक्रमण? हाँ सर। यस सर, खूब सुने हैं खूब सर। सुने हैं। तो वो टिड्डा सब क्या किया, वो टिड्डा सब आया तो राजस्थान के फसल को खा गया, लेकिन जब पंजाब के फसल को खाने गया तो बहुत टिड्डा खाइए के मर गया। वैज्ञानिक के लिए अचंभा का बात था, भाई क्यों मर गया? तो पता चला कि पंजाब 1960 से इतना अधिक खाद का इस्तेमाल किया है ना, वो पौधा वहां का हो गया थेथर, उस पर किसी प्रकार का कीड़ा मकोड़ा का असर नहीं होता है, यानी वो जहर हो गया एक तरह से। अभी देखोगे कुछ दिन पहले ये भी जो वहाँ पंजाब से जो गेहूं विदेश में भेजा गया, कौन सा देश है, कोई यूरोपियन कंट्री है, बोला कि तुर्की हाँ, कि आपके पास में क्या है कि फंगस पाया गया, उसको वापस कर दिया गया हुआ है। सर चाय का भी तो था, जानते हैं सर, चाय भी वापस कर दिया सर। कीटनाशक का ज्यादा यूज किया हाँ, गया ज्यादा है। यूज किया। अभी जो आया है WTO का रिपोर्ट सर, बताया गया है कि 2050 तक भारत के 90% भूमि हो जाएगा एकदम बंजर तक, हाँ, उत्पादन कम हो जाएगा 2090 तक ना, 50 तक। तो हम लोग मर जाएंगे तब तो, जो आएगा उधर झके, हम लोग क्यों झक रहे हैं ना। मर जाएगा। कहीं मर के फिर से कहीं जन्म हो गया तो फिर से नहीं, कहीं दूसरे योनि में जन्म हो गया तब। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड पंजाब का है भूमि। हाँ, सबसे ज्यादा है ना। तो इतना समझो कि वो टिड्डा जो है ना इतना खतरनाक होता था कि पूरा पौधा खेत खत्म कर देता है। जानते हो, युद्ध जो होता है खाली बंदूक से नहीं लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है तुम्हारी अर्थव्यवस्था से, युद्ध लड़ा जाता है एग्रीकल्चर से। सबको पता है कि हिंदुस्तान में क्या है, एग्रीकल्चर प्रधान राज्य है ना। तो अगर यहाँ के एग्रीकल्चर को खत्म कर दे तो हम युद्ध ऐसे ही जीत जाएंगे। भाई सेना किस पर लड़ता है, खाना खाएगा तब ना लड़ेगा जी। जरा सोचो कि कोई ऐसा वायरस बना लिया, वायरस बना हुआ है दुनिया में, जर्मनी ने ऐसा आविष्कार, मूवी देखते हो इंग्लिश मूवी आप लोग कभी कभी देखना, ऐसा कीड़ा बना देता है कि अगर छोड़ेगा इसमें तो पूरा ये CO2 की मात्रा बढ़ा देगा, वहाँ के उसी देश में आदमी सब मर जाता है। तो जर्मनी ने, फ्रांस ने जो भी डेवलप कर, चाइना ने ऐसा कीड़ा का निर्माण कर लिया, विकास कर लिया है कि अगर उसको छोड़े ना, उसको प्रजनन नहीं करना होता है, अपने आप समय के साथ में वो दुगुना चौगुना ये वृद्धि करता है, अपने वंश का सेल्फ है, एक कोशिकीय जीव का निर्माण कर दिया हुआ है, वायुमंडल में है, 2 दिन के बाद फिर उसका मात्रा अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो सोचो कि अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान में धान लगा है, खूब हरा हरा है, गाना गाते हैं, गाना गाता है ना लोग कि हरा हरा ही हमारी धरती की अंगड़ाई कि भाई हम अनाज जाएंगे। लेकिन अगर किसी देश से, जैसे चाइना से हमारा युद्ध होना शुरू हो गया, किंजल, चाइना क्या करेगा, कीड़ा को हमारे यहाँ फेंक देगा। कीड़ा को कौन रोका है भाई? बॉर्डर तो आदमी के लिए चेकिंग होता है जी, कीड़ा को कौन रोकता है? हवा को कौन रोक सकता है? पक्षी को कौन रोक सकता है? पूरा का पूरा भारत की खेती को क्या किया, कीड़ा ने खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर ध्वस्त कर देगा। तो क्या चाइना इंडिया तो ऐसे ही हार जाएगा। तो आने वाले समय में जो युद्ध लड़ा जाएगा वो लड़ा जाएगा पूर्ण रूप से बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। आगे हम पढ़ते हैं ना,
क्लोन सर। पढ़ेंगे, नैनो तकनीक पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, सब कुछ किसका देना है? बीटी का देना है।